हे गाइस, मेरा नाम है आर्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑलवेज आर्टिस्टिक। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको स्टिल लाइफ। आप आर्ट लवर हैं या स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टिल लाइफ बनाने के लिए आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपके ऑब्जेक्ट की फॉर्म। आप किस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं उसकी फॉर्म क्या है। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं कि हमने एक स्टील का ग्लास रखा हुआ है जिसकी फॉर्म है एक सिलेंड्रिक फॉर्म। तो उसको लिए हम सबसे पहले शीट के ऊपर हम एक सिलेंड्रिक फॉर्म को ड्रॉ करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने से पहले उसके प्रोपोर्शन को समझना पड़ता है और उसको रफली ड्रॉ करना पड़ता है। अब आप देखेंगे उस ग्लास की शेप को एक सिलेंड्रिक फॉर्म है इसलिए हमने शीट के ऊपर रफली ड्रॉ किया है। उसके बाद हम धीरे धीरे उसको डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमने ग्लास के अपर पार्ट को सबसे पहले ड्रॉ किया है और हमने प्रोपोर्शन ले लिया है कि हमारी शीट के अकॉर्डिंग ग्लास को कितना बड़ा या कितना छोटा बनना है। उसके बाद हम धीरे धीरे उसको डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे, फिनिशिंग देना स्टार्ट करेंगे। अब हमने आप लाइंस को ड्रॉ करने के लिए स्केल का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं करेंगे तो इससे आपकी स्किल और डेवलप होंगी। अब फिर हम अब 2B पेंसिल लेकर धीरे धीरे उसको थोड़ा हाईलाइट करना स्टार्ट करेंगे, जो उसकी लाइंस को फिनिश करना स्टार्ट करेंगे। फिनिशिंग करते टाइम आपका पूरा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, उसकी शेप्स के ऊपर होना चाहिए, उसकी डायमेंशन के ऊपर होना चाहिए, ताकि आप जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने वाले हैं वो उतना ही एक्यूरेट बने। स्टिल लाइफ बनाते टाइम हमें ऑब्जेक्ट की लाइट एंड शेड और बारीकियों को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। आप सामने देखेंगे वहाँ ग्लास रखा हुआ है, उसके ऊपर लाइट किस साइड से पड़ रही है, कितनी लाइट है, वो जो ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है उसका मटेरियल क्या है, वो मेटल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, क्या है, उसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब हम स्टील का ग्लास ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टील के ग्लास को बनाते टाइम उसकी जो क्वालिटी है वो हमारी ड्राइंग में दिखनी चाहिए। ग्लास का इफ़ेक्ट हमारी ड्राइंग में साफ दिखना चाहिए कि वो स्टील है, तो स्टील हमें देखते ही समझ आना चाहिए हाँ ये स्टील है। हम धीरे धीरे इसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, और बनाते टाइम शेडो वाले पार्ट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमने देख ग्लास के नीचे वाली लाइन को डार्क किया है। ये हमेशा ध्यान रखें कि जिस तरफ से लाइट पड़ रही होती है वहाँ की लाइंस थोड़ी लाइट होती हैं और डार्क एरियाज़ पे जो लाइंस ड्रॉ होती हैं वो डार्क होती हैं, जिससे कि हमारी ऑब्जेक्ट में, हमारी ड्राइंग में वॉल्यूम क्रिएट होता है। आप लाइंस की डार्क और लाइट शेड से ही ऑब्जेक्ट के अंदर डेप्थ डाल सकते हैं। आपको शेडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डार्क और लाइट से ही बता सकते हैं कि हमारे जो लाइट का जो सोर्स है वो किस तरफ से है। आप देखेंगे राइट साइड के हमारे जो पोर्शन है वो लाइट, जो लाइन्स है वो लाइट हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड की जो हमारे पोर्शन है वो सारी जो लाइन्स ड्रॉ हो रही हैं वो डार्क हैं। क्योंकि जैसा कि आप हमारे ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं, राइट साइड से हमारे लाइट का सोर्स जो लाइट का है वो राइट साइड से है, तो जितनी भी शेडो पड़ रही है वो लेफ़्ट साइड में पड़ रही है। तो हम ड्राइंग करते हुए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि स्टिल लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको लाइट एंड शेड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और इसी से ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग फिनिश होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है शेडिंग का। तो शेडिंग के लिए आप स्टार्टिंग में सबसे लाइट पेंसिल का यूज़ करें, वो HB 2B इस तरह की पेंसिल का। तो हमारी जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, उसकी लाइंस वगैरह हमने पूरी एक्यूरेट ड्रॉ कर ली हैं। अब जो है हम उसमें शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो शेडिंग के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। HB से मैंने ड्रॉ किया है, अब 2B पेंसिल से शेडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन लेने के लिए मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड ऐसे लाइंस डाल के थोड़ा आइडिया ले रहा हूँ कि दोनों साइड के जो एरियाज़ हैं वो इक्वल हों। तो अब हमारी ड्राइंग फिनिश है, तो हम अब शेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2B पेंसिल से मैं बहुत ही लाइटली पहले फर्स्ट टोन लगा रहा हूँ। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ग्लास के ऊपर जो जो डार्क पोर्शंस हैं मैं सबसे पहले उनको ही ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट टोन में हमें ध्यान रखना होता है कि पेंसिल को बहुत लाइट चलाना है। ये इम्प्रेशन लेना होता है कि किस जगह पे हमारे डार्क पोर्शंस आएंगे, किस जगह पे हमारी लाइट्स आएंगी।
उसके लिए हम स्टार्टिंग करते हैं लाइट फर्स्ट टोन से। तो हम शेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से। जितने भी डार्क पोर्शंस हैं हम सबसे पहले उनको डार्क कर रहे हैं। फर्स्ट टोन ड्रॉ करने के बाद हम डार्क एरियाज़ को और डार्क करने के लिए 4B पेंसिल का यूज़ करते हुए उन्हें ड्रॉ कर रहे हैं। आप ऑब्जेक्ट को जितना ऑब्जर्व करेंगे, उसकी लाइट एंड शेड को जितना ऑब्जर्व करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट, आपकी ड्राइंग उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगी। ये छोटी छोटी बारीकियां ही हैं जो आपके ड्राइंग को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और रियलिस्टिक बनाएंगी। और ध्यान रहे एकदम से बिल्कुल डार्क पेंसिल नहीं लगानी है, शेडिंग एकदम से बिल्कुल डार्क नहीं करनी, क्योंकि उससे आपकी शीट्स ख़राब होती हैं। और एक लाइट से आप डार्क जा सकते हैं, लेकिन डार्क से आप लाइट करना बहुत मुश्किल होता है, शीट बहुत ख़राब हो जाती है और उसमें जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम डिटेलिंग को और करने के लिए और डार्क करने के लिए हम 6B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। और जो एरियाज़ ज़्यादा डार्क हैं उनको उनकी शेडो डालने के लिए हम 6B पेंसिल से और डार्क कर रहे हैं। पेंसिल को जितना स्मूथ चलाएंगे वो उतनी अच्छी चलेगी और उतना ही अच्छा इफेक्ट देंगे। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि शेडिंग करते टाइम आप एक ही डायरेक्शन में पेंसिल को चलाएं। जिग जैग इधर उधर इस तरह से पेंसिल से शेडिंग करने से आपकी ड्राइंग के अंदर जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपको शेडिंग करते टाइम ये बहुत ध्यान रखना है कि आप एक ही डायरेक्शन में पेन जो है शेडिंग करें, जिससे कि आपकी जो ब्यूटी है ड्राइंग की वो बरकरार रहे। सिर्फ जो पोर्शन आपको ज़्यादा डार्क करने उसके लिए आप क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं, मतलब अलग डायरेक्शन में उसको थोड़ा सा शेडिंग करेंगे, जिससे कि आपकी जो डेप्थ है डार्क पोर्शंस हैं वो थोड़े ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। ग्लास मेटल का आपके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो स्टील का है। उसके ऊपर जितने भी टेक्सचर हैं, लाइंस हैं, लाइटिंग है, शेडो है, उसकी जो स्मूथनेस है, उन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखते हुए ही स्टिल लाइफ बनाना है। अदरवाइज़ अगर आपने सामने स्टील रखा हुआ है और आप उस ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग को सेम वैसा नहीं बना पाएंगे तो आपका स्टिल लाइफ बेकार है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल में है आपकी ड्राइंग में वो मटेरियल साफ दिखना चाहिए। अब हम और डार्क पोर्शंस के लिए हमने 8B या 10B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं और डार्क एरियाज़ को और डार्क कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर टोन्स डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लास्ट जो उसके शेडोज़ वगैरह डालेंगे। अब देखेंगे कि जो मेटल का इफेक्ट होता है स्टील का वो बहुत स्मूथ होता है, तो आप सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करके उसको मर्ज कर सकते हैं ताकि आपके जो पेंसिल स्ट्रोक्स हैं वो ईजिली मर्ज हो जाएं और स्टील का इफेक्ट और नेचुरल आए। सॉफ्ट ब्रश से उसको मर्ज करने के बाद आप इरेज़र से हाइलाइट्स निकालेंगे। बहुत से लोग टॉम्बो मोनो इरेज़र और कई तरह के अलग आर्ट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, बट आप एज अ फ्रेशर आपको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। आप नॉर्मल इरेज़र से भी वो इफ़ेक्ट ला सकते हैं। ये हमारा जो आज का ट्यूटोरियल था ये बिगनर्स के लिए था, जो बच्चे आर्ट लवर्स हैं और पेंटिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टिल लाइफ सीखना चाहते हैं, उनके लिए था। ये बेसिक हमारा था आज जो पहला ट्यूटोरियल्स है। इसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और इससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक और नए वो करेंगे, ड्राइंग्स बनाएंगे। तो आई होप आपने सीखा होगा इस वीडियो से बहुत कुछ, और आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी आर्ट लवर्स हैं जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।